प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी युद्ध के हालातों और युद्ध से उपजे संकट पर रविवार को समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। दुनिया में आई अस्थिरता के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की रसोई को सुरक्षित रखने पर इस बैठक में चर्चा हुई है। इसका मुख्य संदेश था, दुनिया में हलचल चाहे जो हो, भारत की सप्लाई चेन पर आंच नहीं आने दी जाएगी। अब इस बैठक पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एनडीए के नेता इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और जो केंद्रीय हमारा सरकार है, केंद्र की सरकार, उसकी पैनी नज़रें हैं पूरे मिडिल ईस्ट क्राइसिस पे, क्योंकि वहाँ से ही क्रूड ऑयल आता है, फर्टिलाइज़र आता है, गैस आता है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि हमारे यहाँ शिप सबसे पहले थे, जो ईरान ने भी परमिशन दिया, इजराइल ने भी परमिशन दिया। ये अपने आप का बहुत बड़ा कूटनीतिक विजय था कि ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे से युद्ध लड़े, लेकिन दोनों ने हमारे जहाज़ों को आने का परमिशन दिया। फिर भी फर्टिलाइज़र्स की थोड़ी कमी की बात आ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि फर्टिलाइज़र्स का जो अपना स्टॉक है वो तो काफ़ी है सीज़न के लिए, लेकिन और स्टॉक करके रखें। और देखिए, इतनी पूरी दुनिया में कच्चे तेलों की कीमतें बढ़ी हैं, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भी अलग अलग देशों में बढ़ी हैं। पाकिस्तान में तो ऑफिस को 4 दिन कर दिया गया, स्कूलों को 2 हफ्ता के लिए बंद कर दिया गया। भारत में पेट्रोल डीजल की प्राइसेस यथावत हैं। तो हम लगातार मिडिल ईस्ट के क्राइसिस पर नज़र बनाए हुए हैं, वैकल्पिक व्यवस्था पे भी कर रहे हैं। रूस से भी तेल आ रहा है, तो तमाम तरह के भारत ने तेल के लिए और गैस के लिए इंतजामात करने का प्रयास किया है। जो भी है, गैस है, ऑयल है, उसके विषय में बैठक हो रही है और सब कार्य हमारा अच्छा चल रहा है। डिसीजंस अच्छे लिए जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, और हमको शांति बनाए रखनी चाहिए और किसी को भी किसी तरह की गलत न्यूज़ नहीं देनी चाहिए, और मेन है कि शांति यहाँ पर बनी रहनी चाहिए। जबकि विपक्ष भी पीएम मोदी की इस बैठक को एक सही कदम बता रहा है और ऑल पार्टी मीटिंग की बात भी कर रहा है। इससे परिस्थिति सिर्फ उसी रीजन तक नहीं, पूरी दुनिया भर में ऐसे परिस्थिति बन चुकी है जहाँ पे सब खाने पीने सबकी शॉर्टेज पड़ेगी, क्योंकि जो उस एरिया से सबसे ज़्यादा जो तेल की खपत होती है, और हमारे देश में खास करके उसकी तकलीफ हो रही है कि 80% से ज़्यादा जो हमारी एनर्जी की सिक्योरिटी की नीड्स होती हैं उसी रीजन से आ रही हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री ने बैठक रखी है, एक इम्पॉर्टेंट बैठक है, और सारे ही उसमें मंत्री शामिल हुए हैं कि कैसे उसको सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है, कैसे जनता पे इसका भार ना पड़े। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, वो उस पर ध्यान देंगे। तो आई वेलकम दिस मूव, और मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ईरान से बात कर रहे हैं, बाकी सारे मिडिल ईस्ट नेशन से बात कर रहे हैं, इजराइल से उनकी बातचीत है, तो कहीं ना कहीं उन पर दबाव भी डालेंगे कि दे शुड बी टॉकिंग, एंड ये जो वॉर है उसको डीएस्केलेट करेंगे। PM should have taken a meeting immediately after beginning. Now this is like a postmortem. He should have avoided this LPG and oil crisis if he has conducted this high-level meeting and also all-party meeting. The mood of the nation is that this crisis should not deepen in the country. जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय नागरिकों को इस युद्ध के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार के सभी अंग मिलकर काम करें ताकि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो। साथ ही राज्यों को जरूरी चीजों की कालाबाजारी और जमाखोरी न होने देने की बात भी कही गई है।